गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू कर दी गई है। आप सभी से ये आग्रह है कि आप घर में रहें, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज का टॉपिक है बेटा हमारा हेनरी लॉ। टुडे we will discuss about the Henry law. In this chapter we have already discussed the types of solution and we know that the 9 types of solution are found. One type of solution when gas is dissolved in liquid, then it is known as gas in liquid solution, and this types of solution one scientist Henry act on this type solution। यानी कहने का मतलब ये कि हेनरी जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो गैस when gas is dissolved in liquid then the one solution is found, and he says that the partial pressure of gas is directly proportional to its mole fraction. Henry says that the partial pressure of the gas is directly proportional to its mole fraction। यानी कहने का मतलब जो गैस का आंशिक दाब होता है, वो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हेनरी सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ to remove the proportionality, we write P is equal to KH into X, where KH is equal to Henry's constant, P is equal to partial pressure of gas, and X is equal to mole fraction of gas। This is the Henry law, but some limitations are applied to Henry law. So now we have discussed about the limitations of Henry law। Henry law limitation of Henry law। Henry law की लिमिटेशंस क्या होती है? फर्स्ट, pressure is not too high। the pressure is not too high। the pressure is not too high। Second, the temperature is not very low। ये दो लिमिटेशंस थी। हेनरी ने कहा था जैसे प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, वेरी हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी चीज़ पर हम प्रेशर बहुत अधिक लगा देते हैं, दैट इज रप्चर्ड हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, और टेम्परेचर जो है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने एक नियम दिया था, और वो दिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द partial pressure of the gas is directly proportional to its mole fraction। ये हेनरी नियम था। इसी के सिमिलरली इन्होंने तो दिया था गैस इन लिक्विड।
नेक्स्ट जो हमने टाइप पढ़ा है वो पढ़ा है लिक्विड एंड लिक्विड। क्या पढ़ा है हमने? लिक्विड एंड लिक्विड या सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमारा आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, सिमिलरली इन्होंने राउल्ट्स अनदर साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक चीज कही थी, वेपोराइज और वो सॉरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, इन्होंने दो के लिए दिया था। राउल्ट्स वर्क एज द वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल rule is also known as the colligative properties, while volatile rule is similarly as the Henry law. So now we have for volatile component के लिए क्या होगा, इन्होंने ये बताया था, जो राउल्ट्स थे इन्होंने भी सेम कहा था, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हेनरी ने जो कहा था वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंट नहीं कहा था, उसने तो कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बट जो राउल्ट्स थे उन्होंने जो कहा था वो कहा था पीए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। सिमिलरली पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। इट मींस दैट बोथ नियम आर सेम, बोथ रूल्स आर सेम। कहने का मतलब हेनरी लॉ ने क्या कहा था, हेनरी का जो नियम था दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें बेटा तो हेनरी जो लॉ था वो था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, लेकिन इन्होंने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग अलग कर दिया। सॉल्यूट PA पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड सॉल्यूट PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इस कांस्टेंट को हटाया तो आया PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और इसको हटाया तो आया PA इक्वल टू सॉरी PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। फिर इन्होंने निकाला टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर को माना P और कहा P इक्वल टू PA प्लस PB। तो राउल्ट्स ने वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए कहा था कि टोटल प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का एग्रीगेट, ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू।